नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर, क्योंकि EMRS यानी कि एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो कि सरकारी देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आप सभी का जो इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है। डिटेल में बात की जाएगी नोटिफिकेशन के बारे में, आवेदन को लेकर, एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या देखने के लिए मिलेगा, डिटेल में जानकारी दी जाए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी हर भर्ती के बारे में सबसे पहले दी जाती है। तो एकलव्य विद्यालय सरकारी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। डिटेल में जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझ लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो हाल ही में एकलव्य विद्यालयों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट के रूल्स के बारे में जानकारी दी गई थी, यानी कि भर्ती में होने वाले किस प्रकार के नियम, साथ ही साथ किस नियमों के आधार पर इस भर्ती को करवाया जाएगा। इसके बारे में हाल ही में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसके संबंध में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए एकलव्य विद्यालय मॉडल रेजिडेंस स्कूल के बारे में, इससे संबंधित जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, साल 2023 के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। फिलहाल जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर बात की जाए चैप्टर 1 के बारे में, तो आप सभी को बताया जाता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है चैप्टर 2। अगर बात की जाए इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसको लेकर लिखा हुआ है कि आपके जो आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से ही आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट डेट आपको देखने के लिए मिलती है वो 31 जुलाई 2023 रखी गई है, यानी कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको 31 जुलाई से पहले आवेदन करना है। उसके बाद में आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए GST के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि आप सभी की फीस के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम और इसके अलावा डेट ऑफ फीस के बारे में, तो इसको लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो लिखा हुआ है कि इसके बारे में जानकारी हम बाद में देंगे। एडमिट कार्ड को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। अगर बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो 180 मिनट का आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जो कि टीचिंग स्टाफ के लिए होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात की जाए तो उसके लिए 150 मिनट की एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, वो भी लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और जानकारियों के बारे में कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है, साथ ही साथ किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, किस किस पोस्ट में कितने कितने पद हैं, ये भी आप सभी को जान लेना चाहिए। यहाँ पे अगर बात की जाए पहले नंबर पर, तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 303 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए PGT की पोस्ट के लिए, तो 2266 पदों पर वैकेंसी है। अकाउंटेंट की अगर बात की जाए तो 361 पदों पर वैकेंसी है। इसी तरीके से JSA की अगर बात की जाए तो 759 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। लैब अटेंडेंट के भी यहाँ पे पदों की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 373 पद इनके लिए भी हैं। इन वैकेंसी को अगर मिलाकर देखा जाए तो 4062 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं इस वैकेंसी के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और वैकेंसीज की, डिटेल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं ग्रुप A के अंदर, तो टोटल अन्य सब में 125 सीटें हैं, EWS में 30 हैं, OBC में 81 हैं, SC ST के अंदर सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं PGT को लेकर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, तो इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको सीटें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 246 हैं, हिंदी के अंदर 200 हैं, मैथ्स के अंदर 244 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 169 है, फिजिक्स के अंदर 179 है और बायोलॉजी के अंदर 236 के समथिंग है।
हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 185, जियोग्राफी 154, कॉमर्स की बात करें तो 140, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 161, कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 172 के समथिंग यहाँ पर है। और कुल मिलाकर ये आपकी वैकेंसी है जो कि निकाली गई है एकलव्य आवासीय विद्यालयों के माध्यम से। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समराइज वैकेंसी के बारे में, तो नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि आप सभी को क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए थर्ड लैंग्वेज को लेकर, तो उसके बारे में पदों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जो कि वो भी पीजीटी के हैं। अगर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि जो वैकेंसी निकाली गई है कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, तो ये जो वैकेंसी है अभी प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए निकाली गई है। अभी इसमें टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है, बाकी और पोस्ट के लिए वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलहाल जो वैकेंसी निकाली गई है प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। उसकी यहाँ पे फीस भी लिखी हुई है 2000, 1500 और 1000 रुपये। अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले वेतन के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रिंसिपल के अंदर आपको वेतन देखने के लिए मिलता है 78,800 से लेकर 2 लाख रुपए तक। अगर बात की जाए पीजीटी ग्रेजुएट्स के बारे में, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सभी का जो वेतन होगा 47,600 से लेकर 1.5 लाख। अकाउंटेंट इसके अलावा और सभी का जो वेतन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो 130 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपकी लैंग्वेज होगी 20 नंबर का उसमें टेस्ट भी लिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 40 नंबर का होगा। अगर बात की जाए एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी के सामने पार्ट 5 लिखे हुए हैं, जिसमें रीजनिंग आपकी 10 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 20 की होगी, लैंग्वेज भी 20 की रहने वाली है। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों को लेकर, तो यहाँ बताया गया है टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम में से क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि पीजीटी के अंदर, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 5 आप सभी के सामने दिए गए यहाँ पे टोटल नंबर। इसके अलावा अगर बात की जाए जो आपका टाइम है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आप चाहें तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी के लिए लिखी हुई है। अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में, तो एग्ज़ाम सेंटर्स आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे या तो आपके आसपास या जहाँ पे भी बनाए जाते हैं, जिसके बारे में या इस नोटिफिकेशन के अंदर भी डिटेल दी गई है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल पे आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, मतलब 50 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। साथ ही 12 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, जो कि लिखा हुआ है पीजीटी और टीजीटी में विद मिनिमम 4 ईयर्स आपके पास पीजीटी होना ही चाहिए। कुछ यहाँ पर डिज़ायरेबल नॉलेज भी मांगी गई, जैसे कि कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश की जानकारी और भी बहुत कुछ। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। पीजीटी की जो एज लिमिट है वो 40 साल यहाँ पे रखी गई है। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए संबंधित सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हिंदी में आवेदन करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, या फिर अगर बात की जूलॉजी, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके अंदर आप सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए जूनियर जेएसए के बारे में या फिर लैब अटेंडेंट को लेकर, तो उसकी भी योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने एज लिमिट को लेकर जानकारी दी जाती है, जो कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से अभ्यर्थी आते हैं उन सभी को एज लिमिट भी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो काम की चीज़ें थी मैंने आप सभी के लिए क्लियर कर दी हैं। इससे ज़्यादा आप सभी के लिए कोई और चीज़ें नहीं है जो आपको बताई जाएँ, क्योंकि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन लगभग फाइनल हो गया है
और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है वो लगभग सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिलहाल अगर बात की जाए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के माध्यम से पीजीटी की वैकेंसी, प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी पदों के लिए वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।